नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को धमतरी के देवपुर गांव पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने संत कबीर सेवा आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवपुर में वाचनालय का लोकार्पण किया, सत्संग भवन का भूमि पूजन भी किया। साथ ही मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख और जैत काम के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। इस दौरान किसानों ने धान, खाद समेत कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल से बात किया। अब बहस मत करो और जिन बोनस देवो के रेट हम लोग भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब नीचे से भी कोई सवाल आते हैं तो उसका जब जवाब मिलता है तो उनको संतुष्टि मिलती है कि शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी ली गई, चाहे वो बारदाना के संदर्भ में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, पेमेंट के मामले में हो, चाहे इंदिरा आवास के मामले में हो, शराबबंदी के मामले में, सब बारे में विस्तार से चर्चा हुई। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश के सैकड़ों साधु संत पहुंचे थे। इससे पहले कि अकोला से पहुंचे कालीचरण महाराज की ओर से महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कार्यक्रम के संरक्षक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास नाराज हो गए। उन्होंने इस धर्म संसद कार्यक्रम का हमेशा के लिए बायकॉट करने की घोषणा मंच से कर दी। इससे पहले कई साधु संतों ने सनातनियों को एकजुट करने, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का गठन, सनातन धर्म की रक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने समेत वर्तमान शिक्षा नीति में बदलाव करने पर विस्तारित चर्चा की। आपने मुझे इस धर्म संसद का संरक्षक बनाया, मुख्य संरक्षक बनाया, राष्ट्रपिता को गाली देने के लिए आपने मुझे यहां बैठाया सुबह से शाम तक। आखिर आपने धर्म संसद का आयोजन ही क्यों किया? हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में जीवित रहने वाले हैं। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी सोच है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की गई। हमने मना किया गया था कि राजनीति दल के बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चाएं नहीं होगी, केवल सनातन धर्म के बारे में चर्चा होगी। पर उन्होंने अगर बोला भी है तो उसके लिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी, हम सभी संतों से क्षमा प्रार्थी। बढ़ते आगे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिला प्रशासन के साथ दिशा समिति और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों की मदद से जिले में 90% वैक्सीनेशन हो चुका है और आने वाले टाइम में बचे हुए टारगेट को भी पूरा कर लिया जाएगा। जिले में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पर्याप्त है, ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार है। बैठक में तोमर ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर भी चर्चा करते हुए कहा कि पीएम का सपना है कि गांव के हर व्यक्ति को पानी नल से मिले। इस दौरान तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर रहे हैं, वो हल्की पॉलिटिक्स करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट और दिशा समिति की बैठक थी। आने वाले संकट से हम बच सकें, इसलिए सबको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी सख्ती के साथ आग्रह करे, ये निर्णय बैठक में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 10 जनवरी से प्रारंभ होने वाले बूस्टर डोज के लिए प्रदेश में हितग्राहियों की संख्या करीब 70 लाख है, लेकिन 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 साल के बच्चों का डाटा अभी स्वास्थ्य विभाग को जुटाना है। हालांकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 से 18 साल के उम्र के 33 लाख लोग मौजूद हैं। वैक्सीनेशन अभियान को किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसकी रणनीति के लिए स्वास्थ्य विभाग 28 दिसंबर को बैठक करेगा। बैठक में टीका कैसे लगाया जाएगा, वैक्सीन दूसरी होगी या वर्तमान में प्रचलित टीके का उपयोग किया जाएगा, उन्हें कितने डोज लगाए जाएंगे, इस पर सिस्टम तय किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। 28 दिसंबर की बैठक में दिशा निर्देश मिल सकते हैं। कोरबा में जिला साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरजा साहू और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कहा कि साहू समाज ने कोरबा जिले में एक सशक्त समाज के रूप में उभरकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। समाज के लोगों से मैंने निवेदन किया कि सामाजिक समरसता बनाए रखें
हर समाज से मिलजुल कर रहें, दुख सुख में सब एक दूसरे के काम आएँ। इसी प्रकार हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके अच्छे समाज का निर्माण करें, ये निवेदन मैंने समाज के व्यक्तियों से किया है। कोरबा जिले में सरकारी राशन दुकान में खराब चावल और शक्कर की सप्लाई को लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। कीड़े लगे चावल, आटे के जैसा शक्कर को लेने में ग्राहक इनकार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में लोग विभागीय अफसरों पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। मामले पर खाद्य विभाग के अफसर गोदामों में जांच के लिए पहुंचे, जांच सैंपल लेकर भेजा गया। हालांकि अफसर इसे किसी आरोप की बजाय रूटीन जांच बता रहे हैं। राशन कार्ड हितग्राही ऐसे घटिया चावल और शक्कर को लेकर ग्राहक सामान नहीं उठा रहे। छुरी स्थित गोदाम में खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची और गोदाम से चावल का सैंपल लिया गया। हालांकि विभागीय अफसर कह रहे हैं कि नान गोदामों में भंडारित सामग्री का निरीक्षण किया जाता है, इसके लिए विभाग की टीम गोदाम पहुंची थी। वो जो तत्कालीन क्यूआई होते हैं उनका नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा ही चावल स्वीकार करके जमा कराया गया है। पुनः उसकी बात आने पर परीक्षण करने हेतु सैंपल लिए गए हैं। विदिशा के करारिया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम बमुरिया में दो पक्षों के बीच झगड़े में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम अनिरुद्ध बताया जा रहा। वहीं घायल आरोपी के सिर में भी तलवार से गंभीर चोट आई। पुलिस ने गोली चलाने वाले चंदर सिंह डांगी और महेंद्र डांगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। देर रात दोनों के बीच विवाद हो गया। परिजनों की माने तो महेंद्र सिंह और चंदर सिंह गाँव में हंगामा कर रहे थे। उस पर मृतक अनिरुद्ध अपने पिता मलखान सिंह के साथ भोजन कर रहा था। उसी बीच आरोपी चंद्र सिंह उनके घर आकर गाली गलौज करने लगा। आवाज सुनकर जब अनिरुद्ध घर के बाहर आया तब महेंद्र सिंह और चंद्र सिंह ने गांव वालों को धमकाने के चक्कर में कट्टे से फायर कर दिया। गोली पास ही खड़े अनिरुद्ध के पेट में जा लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। कुछ नहीं, रात को गाली दे रहा था, उसके तो बहुत झगड़े चलते रहते हैं। हर बात पे गाली गलौज करना, पी के आना, रोज ना का बस गाली देना, पिस्टन पे बंदूकें जलाना, सब जगह आदमी से लड़ता बढ़ता रहता है। हमने उसको समझाया, नहीं माना, उतर के उसने आगे गोली। बमुरिया गांव है, थाना करारिया में कल रात्रि में डांगी पक्ष एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग थे, तो उसमें अनिरुद्ध डांगी को गोली लग के उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में 2 आरोपी थे। बुरहानपुर के ग्राम इच्छापुर से लापता 17 साल की लड़की का शव मिला है। उसका शव गांव के पास ही कुएं में मिला है। निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह इस मामले में शाहपुर थाना पहुंचे थे। उन्होंने भी बच्ची की हत्या की आशंका जताई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई थी या नहीं। वहीं गांव पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने परिजन से मुलाकात की और सही जांच कर न्याय का भरोसा दिलाया। पीएम रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें ये लिखा गया है कि किसी सॉफ्ट मटेरियल से उसका गला घोटा गया है और लिगेचर मार्क्स भी मिले हुए हैं। निश्चित तौर से अब हत्या तो उसमें स्पष्ट हो गई है और उसमें हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी और बाकी सैंपल लिए गए हैं और उससे बाद में पता चलेगा कि कहीं उसके बच्चे के साथ में गलत हुआ है या नहीं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके में 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महिला द्वारकापुरी थाना इलाके के सूर्यदेव नगर में अपने घर के बाहर टहल रही थी, तभी उसके गले से बाइक सवार बदमाश मंगलसूत्र खींच कर ले गए। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर माधवगंज इलाके में दबिश दी और आरोपी सोनू उर्फ विनीश को 100 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों पकड़ा। सोनू के पास से जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए कीमत बताई जा रही। बताया जा रहा है कि सोनू स्मैक सप्लाई करने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस सोनू से पूछताछ में जुटी है। ये इन्फॉर्मेशन थी कि कोई जो बेचने की फिराक में जो एजेंट्स आते हैं उनको देने के लिए, तो वो एजेंट सप्लाई करेंगे। तभी सूचना मिली और सूचना पर से उनको तत्काल उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से लगभग 100 ग्राम कीमत की 100 ग्राम जो वेट है उसका।
यूरोप में ब्रिटेन के बाद फ्रांस में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 3 दिन से लगातार कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। शनिवार को इस वायरस की वजह से 84 लोगों की मौत हो गई। रेडियो पर आज मन की बात कार्यक्रम की 84वीं कड़ी का प्रसारण किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। स्वयं की सजगता और अनुशासन कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इस दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। किसानों के चुनाव लड़ने की हलचलों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ना ही किसान कहीं गए हैं, ना सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। किसान 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की पुष्टि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लिया गया। अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय माना जा रहा। आज शिवराज कैबिनेट ने पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने का फैसला लिया। अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्यपाल को भी प्रस्ताव भेजा गया है। अब सरकार के इस फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आज एक अहम बैठक की है। चले सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश में अब लगभग पंचायत चुनाव टलना तय माना जा रहा। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुबह कैबिनेट के अध्यादेश वापसी का फैसला आज शिवराज कैबिनेट में लिया गया था और ये प्रस्ताव राज्यपाल को भी भेजा गया है। सरकार के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आज एक बड़ी बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक की। अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय माना जा रहा है। अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चले सुधीर हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का टलना लगभग अब तय माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, जो अध्यादेश सरकार ने आज विधानसभा के माफ कीजिएगा कैबिनेट की बैठक के दौरान जो पास किया था, लगभग राज्यपाल की मोहर उस पर लग चुकी है। अब केवल राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले पर फैसला लेना है। मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके मतलब साफ है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हुए, वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पैरवी करने वाले लोग हैं, उनके साथ वो चर्चा इस समय सीएम की जा रही है। लिहाजा बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलील दी जानी है, इस बारे में मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर जो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद में अब चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सुधीर, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर अंतिम फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी खबर मिल रही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेंगे। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से भी उनकी मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों से चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर यहां चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेंगे। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से भी उनकी मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा होगी।
बढ़ते हैं कि ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचे और झांसी की रानी को नमन किया। बता दें कि सिंधिया अपने समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई को पुष्पांजलि अर्पित की। सिंधिया ने 2 मिनट रुककर प्रार्थना भी की। धार के बहुचर्चित 247 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में पुलिस ने और गिरफ्तारियां की है। मामले में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 247 करोड़ रुपए की जमीन के घोटाले के मामले में अहम साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हमने तत्कालीन एसडीएम चंद्रेश कुमार गुप्ता और नगर पालिका के तत्कालीन इंजीनियर सुधीर ठाकुर को भी आरोपी बनाया है और दोनों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जमीन घोटाले में पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों और एक संस्था को आरोपी बनाया और मामले में पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी सुधीर जैन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे लेकर एसपी का कहना है कि उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों को भी आरोपी बनाया जा रहा। वहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इन 2 लोगों को पुलिस आज गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में इस पूरी जांच में उनकी संलिप्तता पाई गई और पिछले 2-3 दिन से पुलिस जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही थी उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकला है कि ये दोनों भी इस सेंट टेरेसा कंपाउंड वाले मामले में आरोपी हैं। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
देखते हैं बिग न्यूज।